Good morning, everyone. Today we are going to discuss important topic on permeability of soil. First of all, what's the meaning of permeability? है ना? Permeability है क्या? Permeability basically it is a property of soil. ठीक है? It is a property. It is not a process. It is a property of soil जिसकी वजह से पानी फ्लो होता है soil के अंदर. ठीक है? Permeability is a property of soil by virtue of which soil is getting passed. मतलब कि एक प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जाम्पल जैसा अगर हम देखेंगे सॉइल मेरे पास दो टाइप्स का, एक कोर्स ग्रेन एक फाइन ग्रेन. अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं आपको सैंड का, ठीक है, और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं क्ले का. एक तरफ है सैंड एक तरफ है क्ले. पानी तो दोनों में से ही पास होना है, लेकिन किसी में से ज्यादा पास हो जाएगा और किसी में क्या होगा, फंस के रह जाएगा. तो क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है? ठीक है, हम लोग को पता है वॉइड्स का मतलब होता है फ्री स्पेसेस बिटवीन द सॉइल सॉलिड्स. ठीक है, और जो फ्री स्पेसेस है सॉइल के अंदर उसको या तो हवा भरेगा या तो पानी भरेगा. ठीक है, तो अगर मान के चलिए फ्री स्पेसेस तो आपको सैंड के अंदर भी है, सैंपल ऑफ सैंड के अंदर भी है, सैंपल ऑफ क्ले के अंदर भी है. ठीक है, वॉइड्स आपको सैंड के अंदर भी है और क्ले के अंदर है. अगर हम बात करें तो क्ले के अंदर मेरा नंबर ऑफ वॉइड्स ज्यादा होगा और सैंड के अंदर नंबर ऑफ वॉइड्स भी है लेकिन क्ले से कम है. लेकिन अगर हम पानी सैंड के अंदर डालते हैं तो देखते हैं कि पानी जल्दी पास हो जाता है, और क्ले के ऊपर डालते हैं पानी तो देखते हैं लेट से पास होता है. लेकिन इसमें तो वॉइड्स ज्यादा है, मतलब खाली जगह ज्यादा है, तो पानी इसमें ज्यादा जल्दी पास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्यों? इसका कारण एक ही है, पानी हम डाल रहे हैं तो पानी अपना रास्ता सैंड के अंदर जल्दी बना लेना है. मतलब सैंड के अंदर जो वॉइड्स है और वो वॉइड्स आपस में एक रास्ता एक चैनल बहुत ही इजीली बना ले रहे हैं. इस तरीके का चैनल बना ले रहे हैं और पानी जो है कि वेरी इजीली पास हो पा रहा है. लेकिन क्ले के अंदर क्या हो रहा है, पानी आपको इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है, फंस के रह जा रहा है. मतलब इसमें एक प्रॉपर चैनल नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका परमेबिलिटी कम होता है और इसका परमेबिलिटी ज्यादा होता है. अगर वॉइड्स का बात करें तो वॉइड्स इसमें भी है और वॉइड्स इसमें भी है, और देखेंगे तो वॉइड्स इसी का ज्यादा है. नंबर ऑफ वॉइड्स इसमें ज्यादा है, इसका वॉइड्स कम है सैंड के अंदर, लेकिन इसका वॉइड जो है इसका साइज जो है क्या है, वो ज्यादा है. इसका जो वॉइड्स है इसका बिल्कुल छोटा छोटा है. ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ये बहुत ही छोटा छोटा है. मतलब इसके अंदर जो वॉइड्स है इसका साइज जो है वो क्या है, बहुत ही छोटा छोटा है. ठीक है, अगर ये मेरा सैंड का पार्टिकल है और ये मेरा अगर क्ले का पार्टिकल है, एक तरफ सैंड है एक तरफ क्ले है. ठीक है, अगर ऊपर से पानी डालेंगे तो वेरी इजीली ये इधर से इधर आ जाएगा, वेरी इजीली ये इधर से इधर आ जाएगा, वेरी इजीली ये इधर से इधर आ जाएगा. लेकिन क्ले के अंदर क्या होगा, पानी ऊपर से डाले और ये इधर आके इधर फंस जाएगा, इधर आके इधर फंस जाएगा, ये फिर इधर इधर घूम जाएगा. ठीक है, पानी तो होगा, पानी का तो फ्लो होगा, लेकिन वो बहुत ही कम होगा. बस इसी को परमेबिलिटी हम लोग बोलते हैं. ठीक है, परमेबिलिटी जो है कोर्स ग्रेन सॉइल में ज्यादा होता है, फाइन ग्रेन सॉइल में कम होता है. क्यों कम होता है उसका कारण हम आपको बता देंगे. पानी अपना रास्ता कोर्स ग्रेन सॉइल में अच्छी तरीके से एक चैनल वो बना लेता है, लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल में वो देखिए चैनल बना ही नहीं पाता है. पानी इधर इधर जाके कहीं ना कहीं फंस जाता है, जिसकी वजह से पानी का पास होने का जो है प्रोसेस वो बहुत ही स्लोली होता है. पानी क्लॉग हो जाता है, पानी कहीं ना कहीं जाकर फंस जाता है. ठीक है,
ये जो परमिबिलिटी है इट इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, इसके लिए एक लॉ दिया गया है, जो लॉ दिए हैं उनका नाम है डार्सी। तो एज पर डार्सी वो बोलते हैं जो वेलोसिटी है वो जो आपको प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाएंगे, इक्वल टू बैठाएंगे और एक कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेरा निकल के आता है। यहां पे V आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी है, K कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी है, I है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब आप सोच रहे हो कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, ठीक है। अभी तक हम जितना भी बताया आपको सारा थ्योरेटिकल चीज बताया, ठीक है। अगर ये एक सॉइल सैंपल है, ये एक सॉइल का सैंपल है, ठीक है। एक सॉइल का सैंपल है, यहां पे हम मान लेते हैं आपको एक डेटम है, रेफरेंस को भी डेटम है। ये मान लीजिए मेरा रेफरेंस है RL, ये भी मेरा रेफरेंस है, ये मेरा सॉइल का सैंपल है। एक पॉइंट मान लेते हैं यहां पे A, एक पॉइंट यहां पे मान लेते हैं B, एक पॉइंट पे 1 पीसोमीटर लगाते हैं, ठीक है। एक पे जैसे पीसोमीटर लगाए, यहां पे मेरा पीसोमीटर लगाने का मतलब क्या है, नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होगा, पानी खत्म होगा और हमको यहाँ पे एक वाटर प्रेशर मिल जाएगा। देखिए हमको यहाँ पे लगाते ही हमको ऐसा देखने को मिल रहा है। ये क्या हो गया, ये आपको वाटर हेड या प्रेशर हेड, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम क्या, H1, ठीक है। फिर यहाँ पर पीसोमीटर लगाते हैं, यहां भी हमको क्या हो गया, वाटर का प्रेशर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम H2, ठीक है। अब ये जो A पॉइंट है, ये रेफरेंस से कितनी दूरी पे है, ये आपको मान के चलिए ZA दूरी पे है। ये जो पॉइंट B है मेरा रेफरेंस से कितनी दूरी पे है, ZB दूरी पे है। A पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो आपको वाटर का प्रेशर कितना ज्यादा दिख रहा है, B पॉइंट पे देखेंगे तो आपको वाटर का प्रेशर इतना कम दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिखाने का मतलब यही है कि A पॉइंट पे वाटर प्रेशर ज्यादा है, B पॉइंट पे वाटर प्रेशर कम है। तो पानी का जो फ्लो हो रहा है आपको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर हो रहा है, ठीक है। मतलब जिधर एनर्जी ज्यादा उधर पानी का प्रेशर ज्यादा, और पानी उधर से ही डाउनवर्ड की ओर फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे मेरा एनर्जी लेवल ज्यादा है, इस पॉइंट पे मेरा एनर्जी लेवल कम है, इसी के लिए पानी का जो फ्लो हो रहा है मेरा हायर लेवल से लोअर लेवल पे हो रहा है, मतलब A लेवल से B लेवल की ओर हो रहा है, ठीक है। अगर और दूसरे वर्ड में समझना चाहे तो क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट का मेरा टोटल एनर्जी हेड ज्यादा है इस पॉइंट से। अगर इस पॉइंट का अगर एनर्जी हेड अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, टोटल हेड एट A इज इक्वल टू क्या होता है, एज पर बर्नौलीज प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, ठीक है। प्रेशर हेड यहां पे लिखे हैं H1 और डेटम हेड है आपको क्या, आपको Z, ठीक है। और अगर हम लोग B पॉइंट का टोटल हेड लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टोटल हेड एट B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H2 प्लस ZB, ठीक है। तो टोटल हेड जो है यहां पे मेरा क्या है, टोटल हेड आपको A का ज्यादा है, टोटल हेड है B से, ठीक है। इसलिए वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम A से B तक, क्लियर। अब देखिए वहां पे है H1 वाटर प्रेशर है, यहां पे प्रेशर है H2, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है यही कहलाता है आपको हेड लॉस। यही क्या कहलाता है, हेड लॉस। और इस हेड लॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल H से, डेल माने चेंज, H माने हेड। ये हो गया
ठीक है। इसी हेड लॉस की वजह से क्या हो रहा है, इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, पानी जो मेरा हो रहा है वो फ्लो हो रहा है एक पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब देखिए अब यही हेड लॉस को अगर आप लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, ये जो सॉइल है मेरा, अगर इसका लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल अगर एल लेते हैं, ठीक है, अगर यही हेड लॉस को अगर लेंथ से हम लोग डिवाइड करते हैं, यही मेरा क्या बन जाता है, यही मेरा बन जाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, अब डार्सी जी क्या बोले, डार्सी जी बोले वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी घटेगा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, एक इक्वल टू बैठाना है और एक कांस्टेंट लगाना है, यही मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, V इज इक्वल टू KI। हमको पता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q by A। क्या यही वेलोसिटी को हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, Q by A? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो Q by A इज इक्वल टू KI। अगर याद नहीं रहेगा तो अब बिल्कुल याद रह जाएगा। देखिए अब जो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू KIA, इसको याद रखने का तरीका है क्यों किया। ठीक है, अब याद रहेगा आपको। बस यही था परमेबिलिटी के बारे में। और एक चीज है, देखिए एक है डिस्चार्ज वेलोसिटी, एक है सीपेज वेलोसिटी। V लिख रहे तो वो है मेरा डिस्चार्ज वेलोसिटी, एक है मेरा सीपेज वेलोसिटी। अगर आप इसको देखें, ठीक है, अगर ये क्रॉस सेक्शन है, अगर ये पूरा क्रॉस सेक्शन से अगर पानी का फ्लो अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो ये हो गया मेरा डिस्चार्ज वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन सॉइल में अगर मान के चलिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये सारा अगर सॉइल पार्टिकल है तो इसके बीच में खाली स्पेस अगर है तो वो है वॉइड्स। अगर इनके बीच से अगर पानी केवल पास हो रहा है और हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, मतलब हम अगर पूरा क्रॉस सेक्शन ना कंसीडर करके हम लोग केवल टोटल वॉइड्स का एरिया को कंसीडर करेंगे तो उस केस में हमको निकल के आता है सीपेज वेलोसिटी। इसीलिए हमेशा मेरा क्या होता है, सीपेज वेलोसिटी बड़ा निकल के आता है कंपेयर टू डिस्चार्ज वेलोसिटी। ठीक है।